हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस फोर्थ कंपटीशन में स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज पहला दिन है, तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना चालू करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में अनुपात व समानुपात बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले अनुपात के बारे में जानकारी दें कि अनुपात किसे कहा जाता है। तो अनुपात जो है दो समान तरह के राशियों या संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। यानी अनुपात जो है दो समान तरह की राशि या संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। फिर आगे कहा गया है कि अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। देखिए, अनुपात तभी निकलेगा जब दोनों का इकाई हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर रुपीज है तो अगला का भी रुपीज इकाई होना चाहिए, या केजी है तो अगला का भी केजी होना चाहिए, आवर है तो अगला का भी आवर होना चाहिए, सेकंड है तो सेकंड होना चाहिए। यानी अगर रुपीज का तुलना करेंगे तो रुपीज से ही करेंगे, ना कि रुपीज का केजी से कर देंगे। केजी का तुलना केजी से करेंगे, ना कि केजी का रुपीज से करेंगे। यानी आपको हमेशा दोनों का इकाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए जैसे देखते हैं। देखिए, राम और श्याम नाम का दो व्यक्ति हैं। राम के पास 10 रुपया है जबकि श्याम के पास 2 रुपया है, और इन दोनों का अनुपात में धन पूछा है। इन दोनों के बीच अनुपातिक धन क्या है। तो देखिए, 2 से कटेगा 5 बार में और 2 से कटेगा 1 बार में। 2 एक 2, 2 पंचे 10, यानी 5:1 के रेशियो में राम और श्याम के बीच का धन है। अगर यहीं पे कहे कि राम के पास 20 रुपया है जबकि श्याम के पास 4 केजी चावल है, तो इन दोनों के बीच अनुपात निकालिए। तो दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो जब दोनों का यूनिट अलग है तो इन दोनों के बीच का रेशियो नहीं निकलेगा। तो चलिए, सबसे पहली बात और अहम बात कि रेशियो तभी फाइंड होगा जब 2 या 2 से अधिक राशि या संख्याओं का इकाई सेम होगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का पहला टॉपिक, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चंस। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है और इसको हम लिख भी रहे हैं। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो, यानी a अनुपात b का मान दिया है 2:3, जबकि कह रहा है कि b अनुपात c बराबर 4:5 हो, तो कह रहा है कि a और c के बीच का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आपके सामने है। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 जबकि b अनुपात c बराबर 4:5, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ओल्ड मेथड पे जाएंगे, फिर आएंगे हम लोग बिहारी कॉन्सेप्ट से एकदम नया और झक्कास मेथड। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले ओल्ड मेथड से देखते हैं इसको। तो देखिए, a अनुपात b का मान दिया है अनुपात में 2:3, जबकि b अनुपात c का मान दिया है अनुपात में 4:5, और आपको a और c के बीच का अनुपात पूछा है। तो देखिए, ये भी b है और ये भी b है, जबकि b का यहाँ पे अनुपातिक मान 3 है और यहाँ पे अनुपातिक मान 4 है। तो पहले अगर ये दोनों b है तो दोनों का मान भी सेम करना चाहिए। तो सेम करने के लिए या तो इन दोनों का गुणनफल ले लीजिए या तो एलसीएम ले लीजिए, लेकिन इस कंडीशन में गुणनफल और एलसीएम दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए आप जो करना है कीजिए। तो हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। यानी इस 3 को क्या बनाना है, 12, और इस 4 को क्या बनाना है, 12। तो 3 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना, और 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना। ध्यान दीजिए सभी कोई बोर्ड पे, 2 से 4 में गुना होगा तो 2 चौका 8,
अनुपात 4 से 3 में गुना हुआ तो 4 तिया 12। अब देखिए 3 से 4 में गुना हुआ तो 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। तो देखिए ये दोनों भी है जबकि इन दोनों का मान भी बराबर है। तो अब हमारा इक्वेशन यानी लगभग लगभग जो है सॉल्व हो चुका है। ए का मान हो गया क्या 8, बी का मान क्या हो गया 12 और सी का मान क्या हो गया 15। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। लेकिन हमसे पूछा क्या है ए अनुपात सी यानी ए और सी के बीच का अनुपात यानी 8 अनुपात 15। अगर हम इतना समय लेंगे तो किसी भी एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो रेशियो को बैलेंस करना ये ओल्ड मेथड था। अब जो है हम बताने जो जा रहे हैं ये एकदम नया है, ध्यान दीजिएगा सभी को। देखिए देखिए आपके क्वेश्चंस में दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 जबकि बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 तो पूछा ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, ए अनुपात सी का मान पूछा है, ए यानी फर्स्ट और सी यानी लास्ट। तो देखिए अगर फर्स्ट निकालना हो तो शुरू के दोनों का गुना यानी 2 चौका 8 और अंत निकालना हो तो अंत के दोनों का गुना यानी 3 पंचे 15 यानी हो गया 8 अनुपात 15। बहुत आसान है इस विधि को समझना, इसीलिए आप लोग बने रहिए और लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारा चीज इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 हो और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 हो, जबकि दिया हुआ है कि सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9 हो, तो कह रहा है ए और डी के बीच अनुपातिक मान क्या होगा। यानी ए और डी के बीच का अनुपात पूछा है। बहुत आसान है, यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी क्या देखेंगे बिहारी कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिहारी कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो क्या पूछा है ए और डी के बीच का अनुपात। ए यानी क्या फर्स्ट और डी यानी क्या लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट निकालना बहुत आसान है और आपको एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट निकालना यानी शुरू के सभी का आपस में गुना, तो 3 पंचे 15, 15 अठे 120। अब देखिए डी निकालना यानी अंत के सभी का आपस में गुना, यानी 4 सत्ते 28 और 28 नमा यानी 8 नमा 72, 7 2 नमा 18, 7 25 यानी 252। अब देखिए आपको ऑप्शन में दिया है क्या 120 अनुपात 252 नहीं दिया है। यानी जब भी रेशियो रहे तो देखिएगा, अगर नहीं दिया तो इसको छोटा से छोटा मान कीजिए। तो चलिए इसको कट करके देखते हैं। 12 से कट करेंगे तो 10 बार में, और 12 से कट करेंगे तो 12 दूनी 24, एक बार है का 12 यानी 10 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर 4। यानी अनुपात का मतलब ही होता है जितना छोटा से छोटा हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, और हम लिख भी रहे हैं। कह रहा यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 हो, जबकि बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 हो, तो कह रहा है ए बी और सी के बीच का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच का अनुपात दिया 3 अनुपात 5, जबकि बी और सी के बीच का अनुपात दिया 4 अनुपात 7, और पूछा ए बी सी के बीच का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए तो बाबू लोग, ए बी और सी के बीच का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ए यानी फर्स्ट और सी यानी लास्ट। तो ए बी सी, फर्स्ट निकाला तो शुरू के दोनों का गुना, समझा चुके हैं आप लोग को, यानी 3 चौका 12। लास्ट निकालना है तो लास्ट के दोनों का आपस में गुना, यानी 7 पंचे 35। अब बीच वाला निकालना है यानी दोनों का क्रॉस गुना। तो देखिए 5 चौका 20,
अब कितना विद्यार्थी कहेगा सर इन दोनों का आपस में क्यों नहीं गुना होगा, तो देखिए इन दोनों का करिए तो यानी इस मेथड से तो ये ए और सी है, जबकि हमको बी निकालना है तो ये बी और ये बी है, तो यानी ये बी और बी का गुना, इसीलिए ऐसे गुना करते हैं। पंचौका 20। ओके, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर कहिएगा तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसी को फिर से ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:5 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7 और पूछा है ए बी और सी के बीच का अनुपात। तो देखिए ए और सी निकालना तो बहुत आसान है। ए यानी फर्स्ट, यानी दोनों का आपस में गुना 3 चौका 12 और सी यानी लास्ट का दोनों का गुना यानी 7 पंचे 35। अब देखिए हमको बी का मान लाना है, तो देखिए बी क्या है यहाँ पे, ए बी यानी 5 और यहाँ पे क्या है बी सी यानी 4। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए है और ये भी ए है, तो 3 दिखा रहा है कितना 12, तो 3 दिखाएगा 12 यानी 1 दिखाएगा कितना 4, तो 1 दिखाएगा 4 तो 5 दिखाएगा 5 का 20। अब यहाँ पे बी है 4 दिखा रहा है 20 यानी 1 दिखाएगा 5 तो 7 दिखाएगा 7 पंचे 35 यानी सही है आपका। यानी आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझिएगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो, जबकि बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो, तो ए बी और सी के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है बाबू, ए बी और सी के बीच का अनुपात पूछा है। ए यानी क्या फर्स्ट और सी यानी क्या लास्ट। ए बी सी निकालना बहुत आसान है। ए निकालने के लिए शुरू का दोनों का आपस में गुना 3 8 24, सी निकालने के लिए लास्ट का दोनों का गुना यानी 4 9 36 और बी निकालना है यानी बी को बी से गुना यानी 4 8 32। देखिए आपको ऑप्शन में है क्या नहीं दिया हुआ है, तो इसको और छोटा कीजिए, यानी किसी न किसी संख्या से ये सभी का सभी कट रहा होगा। तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 छक्के 24, 4 8 32 और 4 9 36 यानी 6:8:9 यानी ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 जबकि बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 5:9 हो, तो ए बी सी और डी के बीच का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी का अनुपात पूछा है, ध्यान दीजिए सभी को। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, ए यानी फर्स्ट और डी यानी लास्ट। बहुत आसान है फर्स्ट और लास्ट निकालना। तो फर्स्ट निकालने के लिए सभी का आपस में मेरा फर्स्ट का, तो 2 चौका 8 8 पंचे 40, ए निकल गया। बी सी को छोड़ दीजिए, डी यानी लास्ट निकालिए, लास्ट के सभी का गुना 3 पंचे 15 और 15 9 135। अब ध्यान दीजिए, ए बी यानी ए यानी यहाँ पे अनुपात में 2 है, जबकि यहाँ पे क्या है 40, यानी 2 दिखा रहा है कितना 40, तो 2 दिखा रहा है 40 तो 1 दिखाएगा 20 यानी 1 यूनिट का मान 20, तो 3 दिखाएगा 20 तिया 60। अब देखिए ये भी बी है और ये भी बी है, यानी ये भी बी और ये भी बी है। यहाँ पे क्या है 4, अब 4 यूनिट क्या दिखा रहा है 60, तो देखिए 4 यूनिट क्या दिखा रहा है 60, यानी 1 यूनिट दिखाएगा कितना 15, तो 1 यूनिट दिखाएगा 15 तो 5 यूनिट दिखाएगा 15 पचे 75। जबकि यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, सी अनुपात डी, यहाँ पे भी 5 है, 5 अनुपात दिखा रहा है 75, यानी 1 दिखाएगा 15, 9 दिखाएगा 15 9 135, यानी क्या सही है। देखिए अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए इस वीडियो को जब तक समझ में ना जाए, और यदि कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमको जो है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।
आइए ध्यान दीजिएगा सभी कोई अच्छे से, लास्ट है, इसको समझना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 हो, ए अनुपात बी बराबर 1:2 हो, जबकि बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो, और सी अनुपात डी बराबर 6:9 हो, और डी अनुपात ई बराबर 12:16 हो, तो कह रहा है ए बी सी डी और ई के बीच का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात जान लीजिए, अगर जैसे सी अनुपात दी दिया है और ये 6:9 है और दोनों का दोनों संख्या जो है किसी एक संख्या से कटने वाला है, तो पहले इसको छोटा कर लीजिए। तो जैसे ये देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2:3 इसको लिखा जा सकता है, तो लिख दीजिए 2:3। जैसे 12:16 है, ये भी छोटा सा 4 तिया 12 4 चौका 16, यानी 3:4 इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन में हमको ए अनुपात ई पूछता तो बहुत आसान था। ए यानी क्या, फर्स्ट, और ई यानी क्या, लास्ट। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, हमको पूछा है ए बी सी डी और ई। अगर ए अनुपात ई पूछता तो शुरू के सभी का आपस में गुणा करते, तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, और ई यानी लास्ट, यानी 2 चौका 8, 8 त्रिक 24 और 24 चौक 96, यानी 18:96, यानी अगर 6 से काटे तो 6 त्रिक 18, 16 से 96, यानी 3:16। ये कर सकते थे, लेकिन ऐसा पूछा नहीं, हमको पूछा ए बी सी डी ई। लेकिन हमको तो फर्स्ट और लास्ट निकालना ही है, ए बी सी डी और ई। फर्स्ट निकालने के लिए आपस में फर्स्ट का सभी का गुना, तो 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, और लास्ट निकालने के लिए लास्ट का आपस में सभी का गुना, यानी 2 चौका 8, 8 त्रिक 24, 24 चौक 96। अब चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी को। देखिए ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी यानी ए का मान 1 में, जो कि बी का मान 2, जबकि यहाँ पे ए का मान क्या है, 18, यानी 1 अनुपात दिखा रहा है 18, तो 2 अनुपात दिखाएगा 18 दूनी 36। अब देखिए बाबू, यहाँ पे b का मान 2 है, जबकि यहाँ पे b अनुपात c है, यानी b और ये c, तो ये भी b और ये भी c, लेकिन यहाँ पे b का मान क्या है, 3। अब देखिए यहाँ पे तो b का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ पे क्या है 36, यानी 3:36, यानी 1:12, 3:36 यानी 1:12, तो ये 4:12 चौक 48। ओके, अब देखिए c यहाँ है, जबकि c और d यानी c और d यहाँ भी है, तो c यहाँ पे क्या है 2, जबकि 2 यहाँ पे c है, जबकि यहाँ पे क्या है 48, तो 2 दिखा रहा है 48, तो 1 दिखाएगा 24, यानी 24 दूनी 48, तो 2 दिखा रहा है 48, तो 1 दिखाएगा 24, तो 3 दिखाएगा 24 तिया 72। देखिए d यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है d अनुपात e यानी 3:4, यानी यहाँ भी d 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिखा रहा है 72, तो 1 दिखाएगा 24, यानी 4 दिखाएगा 24 चौक 96, यानी ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखिए आज हम लोग का अभी स्टार्टिंग पार्ट था, अभी बहुत कुछ इसमें भी सीखना पड़ेगा आप लोग को, तो इसीलिए आप लोग बने रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से टोटल पार्ट पढ़ाएंगे, जो भी हम चैप्टर है जनरल कंपटीशन का हर एक चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं आपको। और एक बात बता दें कि कोई भी अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, हर एक टॉपिक जारी रहेगा, वो अलजेब्रा हो या परसेंटेज हो, ठीक है। तो चलिए फिर से कल मिलेंगे आप लोगों से।